हम रामनवमी पे के दिन अपने बच्चों के पास में गिफ्ट रखते हैं और बच्चा पूछे ये पापा गिफ्ट कहाँ से आई, तो आप कहेंगे अरे भगवान राम जी का जन्मदिन था, बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, बेटा तुम्हारे लिए गिफ्ट रख करके गए। तो बताओ उस बच्चे के दिल में भगवान राम के प्रति श्रद्धा पैदा होगी या नहीं होगी? लेकिन हमने कृष्ण से बच्चों को काट दिया, राम से काट दिया, छत्रपति शिवाजी से काट दिया, संभाजी से काट दिया, महाराणा प्रताप से काट दिया। हम अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज से जोड़ रहे हैं। 25 दिसंबर आने वाला है। 25 दिसंबर क्या है उस दिन बताओ? 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस डे। 1 जनवरी मतलब न्यू ईयर। अभी छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं। हमारे बच्चों को हमारे पर्व त्योहारों के बारे में जानकारी नहीं है। आज नया साल हमारा कब है आप लोग नहीं बता सकते। 1 जनवरी नया साल है, ये छोटा बालक भी बोल रहा है। इससे बड़ा पतन हमारा क्या हो सकता है? जोकरों वाली ड्रेस बहुत बिक रही है और कौन खरीद रहा है? कौन खरीद रहा है? ईसाइयों के बच्चे या आपके बच्चे? बोलो। दुर्भाग्य, हिंदू एक ऐसा प्राणी है जो अपनी पॉकेट की पैसा खर्च करके अपनी संस्कृति में आग लगाता है, खुद अपनी संस्कृति को मिटाने का काम करता है। ऐसे से स्कूल यहां पर आपके पुणे में होंगे जहां कोई भी क्रिश्चियन बच्चा नहीं पढ़ता होगा, पढ़ाने वाला टीचर भी क्रिश्चियन नहीं होगा, बालक भी क्रिश्चियन नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस विद्यालय में क्रिसमस डे मनाया जाएगा। हमारा क्या मतलब है क्रिसमस डे से? हमारा क्या मतलब? सोचो आप। हम अपनी संस्कृति को खत्म कर रहे नहीं कर रहे, और फिर अपने बच्चों को दूसरी संस्कृति की तरफ जोड़ रहे हैं हम। 25 दिसंबर आता है तो हम लोग उसको क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं भारत के बाहर, और उन बच्चों को यह बताया जाता है कि बेटा आज सेंटा क्लॉज आएंगे। सेंटा क्लॉज बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो जोकर सा बना देते हैं, है ना, लाल लाल सा टोपा सा, लाल लाल से कपड़े से, गुब्बारे आदि से लगा करके वो जोकर से होते हैं, कुत्ते भौंकते हैं उन पर। हम बना रहे हैं अपने बच्चों को जोकर बना रहे हैं 25 दिसंबर को, और अपने बच्चों से कहता है सेंटा क्लॉज आएंगे। सेंटा क्लॉज बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, गिफ्ट दे करके जाते हैं बच्चों को। अरे वो तो कब का सूली पर चढ़ गया, वो कहाँ गिफ्ट देने के लिए आने वाला है। लेकिन हम अपने बच्चों के दिमाग में वो पाश्चात्य संस्कृति के विचार डाल रहे हैं, और बच्चे दिन भर सेंटा क्लॉज की प्रतीक्षा करते हैं, पर्व मनाते हैं, खुद सेंटा क्लॉज बने घूमते हैं। और रात को बच्चे जब सो जाते हैं तो पेरेंट्स, माता पिता खुद बच्चों के सिरहाने पर गिफ्ट रख देते हैं। सुबह बच्चा जगता है तो देखता है अरे ये गिफ्ट कहाँ रखी है, ये गिफ्ट कहाँ से आई, मम्मा कहाँ से आई? माँ कहती है अरे बेटा कल क्रिसमस डे था ना, सेंटा क्लॉज बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो तुमको रात को गिफ्ट दे के गए, तुम सो रहे थे, वो रात को रख गए तुम्हारे सिरहाने पर गिफ्ट। अब वो मासूम सा नन्हा सा बालक जब सुबह उठ करके गिफ्ट देखता और उसको ये पता चलता है कि सेंटा क्लॉज मेरे लिए गिफ्ट देकर के गए, बताओ उस बच्चे के मन और मस्तिष्क में सेंटा क्लॉज के प्रति श्रद्धा पैदा होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? हमने अपने मासूम बच्चे के दिल में सेंटा क्लॉज को घुसा दिया, खुद घुसाया है, अपनी पॉकेट के पैसा खर्च करके घुसाया सेंटा क्लॉज को। इस काम को हम रामनवमी पर नहीं करते, इस काम को हम कृष्ण जन्माष्टमी पर नहीं करते। हम रामनवमी पे के दिन अपने बच्चों के पास में गिफ्ट रखते हैं और बच्चा पूछे ये पापा गिफ्ट कहाँ से आई, तो आप कहेंगे अरे भगवान राम जी का जन्मदिन था, बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, बेटा तुम्हारे लिए गिफ्ट रख करके गए। तो बताओ उस बच्चे के दिल में भगवान राम के प्रति श्रद्धा पैदा होगी या नहीं होगी? लेकिन हमने कृष्ण से बच्चों को काट दिया, राम से काट दिया, छत्रपति शिवाजी से काट दिया, संभाजी से काट दिया, महाराणा प्रताप से काट दिया। हम अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज से जोड़ रहे हैं। दुर्भाग्य इस देश का है। हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, आज हमारी वेशभूषा नष्ट हो रही है, हमारा खान पान नष्ट हो रहा है। आज हम विद्यालयों में जाते हैं, पूछते हैं कितने बच्चे अंडे खाते हैं, तो 80% बच्चों के हाथ खड़े हो जाते हैं कि हम अंडे खाते हैं। आप तो इस आर्य विद्यालय में पढ़ते हैं, आपको अच्छे संस्कार मिलते हैं, लेकिन घर पर हो सकता है गड़बड़ हो रही हो। हमारा खान पान नष्ट हो गया है। बच्चों याद रखना, जो ताकत शाकाहार में होती है वो 100 जन्म में मुर्गी की टट्टी अंडे में नहीं हो सकती। अंडे में क्या ताकत है? आप इतिहास को पढ़ करके देखो, मांस खाने वाले लोग, अंडे खाने वाले लोग, उनको शाकाहारी लोगों ने ऐसा पटक पटक करके मजा चखाया कि वो दूध चाट गए। बड़े बड़े पहलवान पहले भी हुए। सिकंदर मांस खाने वाला था और महाराजा पौरुष गाय का दूध पीने वाले थे, दही खाने वाले थे, घी खाने वाले थे, और पौरुष ने सिकंदर को ऐसा रगड़ा कि सिकंदर अपने देश वापस नहीं पहुंच पाया, रास्ते में मौत हो गई सिकंदर की। जिस सिकंदर को विश्व विजेता बताया जाता है वो राजा पौरुष के भाले के वार को नहीं सह पाया और हार करके भाग गया, बीच से युद्ध छोड़ करके भाग गया और रास्ते में ही मर गया। वो अपने देश में जिंदा नहीं पहुंच पाया। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे
और पौरुष जैसे वीर पुरुष को नमन सिकंदर करते थे। 16 वर्षों तक खूंखारी वन में जिनका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिनका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के मीठे बेरों में। और चक्र सुदर्शनधारी थे, दानव दल पर भारी थे, और मुरली से बस करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप। अच्छा बताओ, राणा प्रताप के जीवन में तो ऐसा समय आया कि खाने के लिए अन्न नहीं था उनके पास में, खाने के लिए अन्न नहीं था। बच्चे भूख में तड़प तड़प के मर गई। चंपा बेटी उनकी, राणा प्रताप की बेटी चंपा भूख से मरी, भूख से मरी। एक सम्राट की बेटी भूख से मर रही हो, कितने दुर्दिन उस सम्राट के जीवन में आए होंगे, आप आंकलन लगा सकते हैं। कभी बच्चे सोने की थालियों में भोजन करते हो जिसके बेटे और बेटियां, आज वो बेटे बेटियां, अरे सोने की थाली तो छोड़ो, हाथ पर रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए, दाने दाने के लिए परेशान हैं। आखिर घास की रोटी समा लाए जंगल से रानी, और उस घास की रोटी को बनाया अपने बच्चों की क्षुधा तृप्त करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि एक जंगली बिलावा आकर के चंपा के हाथ से उस घास की रोटी को छीन करके भाग गया। वो बेटी तड़प तड़प करके मर गई चंपा। राणा प्रताप को देखो कितने संकट झेले, लेकिन राणा जंगल में रहे, कभी किसी खरगोश को, किसी हिरण को, किसी मुर्गा को, किसी बकरा को, किसी भैंसा को काट करके खाया क्या? नहीं, गंदगी नहीं खाई उन्होंने कभी। वो हमारे आदर्श हैं। आजकल क्षत्रिय कहते हैं अरे ये मांस और शराब तो क्षत्रियों का भोजन है। अरे राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी से बड़ा कौन क्षत्रिय हो सकता है? उन्होंने तो कभी नहीं खाया पिया ये गंदगी चीज। हम किधर जा रहे हैं? तो मेरा निवेदन है कि अपने धर्म को बचाओ, संस्कृति को बचाओ, बच्चों में अपने संस्कार दो। बेटियों, आपकी शोभा जो भारतीय परिधान में है, जो सूट सलवार में है, जो आप जो पहनते हो, जो ड्रेस आपने पहनी, इसमें जो आपकी शोभा है वो 100 जन्म में फटी जींस में नहीं हो सकती। आज हम बच्चों के कपड़े देख रहे हैं, यहां से फटा, यहां से फटा, यहां से फटा, कहीं से मैला, कहीं से धौला, कहीं से पीला, कहीं से काला, कहीं से नीला। ऐसा लगता है कि 6 महीने से इसको धोया ही नहीं है, इतना गंदा सड़ा सा। और उसको पहन करके बच्चे बड़े गौरवान्वित होते हैं, मैंने जीन्स पहन रखी है, और फटी जीन्स, वो फटे कपड़े पहने घूम रहे हैं। यह आपकी संस्कृति है। पुराने जमाने में गरीब से गरीब आदमी भी फटे कपड़ा फट जाता था, उसमें बेचारा सिल सिल करके पहनता था। लेकिन आज फटे कपड़े पहनना बड़े लोगों की निशानी हो गई है। किधर जा रहे हैं? अंग प्रदर्शन का जमाना चल रहा है, संस्कृति खत्म हो रही है। आपके पर्व खत्म हो गए, आपके त्योहार खत्म हो गए। आज मदर्स डे, फादर्स डे, अभी फरवरी आएगा, उसमें ऐसे डे आते हैं, हग डे, प्रपोज डे, रोज डे, क्या बीमारी है? वैलेंटाइन डे। इस भारत की, रामकृष्ण की धरती पर वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। शर्म नहीं आ रही लोगों को? किधर जा रहे हैं हम लोग? सोचने की आज आवश्यकता है। तो अपनी वैदिक संस्कृति से प्यार करो। आपकी संस्कृति दुनिया की सबसे लॉजिकल संस्कृति है। हमारी संस्कृति में 4 साल के कन्या के पैर छुए जाते हैं। है कोई दुनिया में ऐसी संस्कृति? बताओ। दूसरे की संस्कृति में स्त्री तो को केवल भोग की वस्तु माना जाता है, लेकिन हमारे यहां जब 2 बार साल में नवरात्रि आते हैं तो बोलो कन्याओं की पूजा होती है नहीं होती? बड़ा आदमी भी कन्याओं के पैर छूता है। यह महान संस्कृति है। हमारी संस्कृति में श्रवण कुमार पैदा हुए जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की। क्या उस संस्कृति में कोई श्रवण कुमार पैदा हुआ है आज तक? और इस महान संस्कृति को छोड़ करके हम अपने बच्चों को श्रवण कुमार की संस्कृति से हटा करके और जीसस की संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपनी संस्कृति को बचाओ। जिस देश का इतिहास नष्ट हो जाए, जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाए और जिस देश का धर्म नष्ट हो जाता है, उस देश को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता।